भागलपुर के सिविल सर्जन ने कहा फैलेरिया की दवा है सुरक्षित और बिहार सरकार द्वारा है प्रमाणित, इसे जरूर खाएं। भागलपुर में फैलेरिया की दवा खिलाने से स्कूली बच्चों का वॉमिटिंग होने से अफरा तफरी मच गई थी। साथ ही दर्जनों बच्चों की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, जिससे अभिभावक काफ़ी आक्रोशित और गुस्से में थे। संस्थानों में भी लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। इस वजह से फैलेरिया की दवा खिलाना तत्काल भागलपुर में बंद कर दिया गया था। लेकिन यह फैलेरिया की दवा 100% सुरक्षित है और बिहार सरकार द्वारा सर्टिफाइड करके दवा बच्चों के बीच दिया जा रहा है। भयमुक्त होकर फैलेरिया की दवा खिलाने की अपील करते दिखे आज भागलपुर की अस्पताल अधीक्षक। उन्होंने यह दावा किया कि फैलेरिया परजीविका को मार देती है और मारते हुए परजीविका के प्रतिक्रिया स्वरूप कभी कभी सर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, उल्टी और बदन में चक्री की तरह मामूली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। इससे घबराने की बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह दवा खाने से थोड़ी कि ये 10 तारीख को जो राउंड शुरू हुआ, उस स्कूल में जो राउंड शुरू हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है उनको दवाई का रिएक्शन हो गया, वो उनको उल्टी होने लगा, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो बच्चे के अभिभावक और भी जनसाधारण लोग थे, वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, उग्र हो गए। और उसके बाद कि कुछ संस्थान में, जो स्वास्थ्य संस्थान है, उसके कार्यकलाप में भी बाधा पहुंची कि आप नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, बंद कीजिए, कीजिए। तो इस वजह से प्रशासनिक दृष्टिकोण से दवाई खिलाना भागलपुर में तत्काल स्थगित कर दिया गया। तो लेकिन है कि ये प्रोग्राम जो है प्रिवेंशन के लिए है, तो प्रिवेंशन के लिए जैसे आप टीकाकरण करते हैं या और भी जो उपाय लाते हैं, उसी के तहत हमको फैलेरिया रोग बढ़े नहीं भागलपुर जिला में, उसके लिए हमको प्रयासरत होना है। तो फिर ये कॉन्फ्रेंस हम लोग इसलिए बुलाए हैं कि आप लोग कृपया जनसाधारण ने अपना मीडिया के थ्रू ये संदेश दें कि ये दवाई ठीक है और खाने के बाद थोड़ा सा जो दुष्प्रभाव होता है उसके लिए वो हल्का सा साइड इफेक्ट है। वो किसी में ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर में फैलेरिया का परजीवी मर रहा है, पहले से है। दवाई खाया तो उसके वजह से जी निकलाना, उल्टी होना, सर चकराना, चकत्ता होना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वो जल्दी ही उसको क्योर किया जा सकता है, जल्दी ही उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस कारण अगर ऐसा रिएक्शन किसी को हो गया तो इस कारण प्रोग्राम को बाधित नहीं हो, आप लोग भी ये संदेश दें। फैलेरिया की दवाई सुरक्षित है, सर्टिफाइड होकर बिहार सरकार द्वारा दी गई है, उसको लोग बिना भयमुक्त होकर खाएं। और भयमुक्त होकर खाएंगे तो उनका साइकोलॉजी का नहीं होगा कि दवाई खाने के बाद हमको रिएक्शन हो जाए। तो क्या अभिभावक और बच्चों को कहेंगे कि दवाई, अभिभावक और बच्चों को भी समझाया जाएगा। और हम लोग जो है बड़े बच्चों को पहले खिलाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर सारा कवर हो गया तो कोशिश करेंगे जो हमारे छूटे हुए बच्चे, छूटे हुए पॉपुलेशन है, उसको भी धीरे धीरे टारगेट समय के बाद भी हम लोग उसको खिलाएंगे, कोशिश की जाएगी। किसी को भी एमडीए की दवा जबरदस्ती नहीं खिलाई जाएगी। ये एकदम पक्का इरादा है लोगों का कि सभी लोग खुद ब खुद तैयार होकर इस दवा का सेवन करें, क्योंकि ये फाइलेरिया के प्रिवेंशन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है कि फाइलेरिया का उन्मूलन हो सके। इसका रेट भी अगर कम होता चला जाएगा तो हम लोग उन्मूलन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ये दवा कम्प्लीटली एकदम सुरक्षित है और इसके दवा खाने से ऐसे किसी तरह का सामान्यतः कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। किन्हीं लोगों में इस तरह का मामूली लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे बुखार है, सर दर्द है, बदन दर्द है, पेट में दर्द हुआ, उल्टी होना, जी मितलाना, बदन पे चकत्ता होना। ये साधारण चीज़ें हैं जो आम अन्य भी दवाओं के खाने से हो जाती हैं। तो ये भी एक दवा है, इसमें भी इस तरह का चीज़ हो सकता है। लेकिन एमडीए की दवा में एक चीज़ ऐसा भी देखा गया है कि जिसमें फाइलेरिया के परजीवी जीवित रहते हैं, उनको चूंकि ये दवा मारने का काम करती है, तो मरते समय उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ लोगों में जो लक्षण है वो ज़्यादा उभर कर आ सकते हैं, जो
मामूली ही होते हैं और समय के साथ स्वतः ठीक हो जाते हैं। 3-4 घंटा में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। फिर भी रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया हुआ है। अगर इस तरह के कोई भी केसेस देखने को मिलते हैं कहीं भी दवा खिलाते समय, तो वो रिपोर्ट तुरंत इन्फॉर्म कर देना है। वो टीम वहाँ जाके जो जिसके साथ इस तरह का हुआ है, लक्षण जिनमें मिल रहे हैं, उनको अटेंड करेगी और उसको ट्रीट करेगी। अगर ज़रूरत हुआ तो सदर हॉस्पिटल या अगर पेरीफेरी में है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, अगर ज़रूरत पड़ा तो सदर हॉस्पिटल या मायागंज में भी भेजा जा सकता है मरीजों को। तो अभी सर कितने बच्चों को अभी तक खिला दिया गया है दवाई? अभी जो 10 फरवरी से शुरू हुआ था, उसमें प्रथम 3 दिनों में स्कूल वगैरह में टारगेट ज़्यादा किया गया था, बूथ लगा के बच्चों को दवा खिलानी थी। उस 3 दिन तो हमारे पूरे हो चुके हैं, जिसमें जो कवरेज है वो 2,86,849 लोगों को दवा खिलाई जा चुकी है, जितना रिपोर्टेड है अभी हम लोगों के पास। कुछ जगह का रिपोर्टिंग भी नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ संख्या और भी बढ़े। फिर से कब से चालू होगा सर इस चीज? अब इन 3 दिनों के एक्टिविटी के बाद हम लोगों को हाउस टू हाउस दवा का सेवन करवाना था, जिसके लिए टीम का गठन पहले से किया हुआ है। और ये अब घर घर जाके घर के सभी सदस्यों को दवा खिलानी है। केवल उन लोगों को दवा नहीं खानी है जो 2 साल से नीचे की उम्र के हों, गर्भवती महिला हों या गंभीर रूप से बीमार हों। अन्यथा पूरे पॉपुलेशन को, जन समुदाय को ये दवा खानी है। ये कब से शुरू होगा फिर से? ये 24 तारीख, कल 24 फरवरी से हाउस टू हाउस का एक्टिविटी हम लोग शुरू करेंगे। क्या कहेंगे यहाँ जनताओं को, या फिर? जनता से मेरी अपील है, ये एक बहुत ही अच्छा अभियान है और आप लोगों की भलाई से ही के लिए ही ये किया जा रहा है। तो फाइलेरिया का लक्षण जो है, अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो फाइलेरिया का लक्षण तुरंत नहीं आता है। ये 5 से 15 साल लग सकते हैं इसके उभर लक्षण आने में, और इस बीच में आप संक्रमित रहते हैं। अगर ये दवा खाते हैं तो वो जो संक्रमित होने के बावजूद भी फाइलेरिया आपके शरीर में नहीं होगा। अन्यथा अगर सेवन नहीं करते हैं तो आप देर सवेर आपके अंदर ये लक्षण उभर के आएंगे, और वो एक बार अगर लक्षण उस तरह के उभर के आ जाते हैं, हाथी पांव हो जाता है, तो फिर उसे दूर नहीं किया जा सकता है। आजीवन आपके शरीर की कुरूपता भी बने रहेगी और विकलांग भी हो सकते हैं, उसके साथ ही जीवन ढोना पड़ेगा आपको। तो ये सारी जो प्रयास है सरकार का, ये आप लोगों की भलाई से ही संबंधित है। आप लोगों को जागरूक होना जरूरी है। साथ में अपने आस पड़ोस के लोगों को, जन समुदाय को अपने लेवल से भी आप जागरूक करने की कोशिश करें और लोगों को ये प्रेरित करें कि ये दवा जरूर खाएं। इन दवा आपके लिए और पूरे जन समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। और ये साल में एक बार एमडीए की दवा खिलाई जाती है। ऐसा 3 से 5 साल तक लगातार दवा खिलाई जाएगी। इतने सालों तक दवा खिलाने के बाद हम लोग ये मान सकते हैं कि जो उन्मूलन की दिशा में हम लोग अग्रसर होकर इसे लगभग उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि अब बहुत कम केसेस ही मिल पाएंगे तो मिल पाएंगे, अन्यथा यह पूरी तरह से इसका उन्मूलन